Hey everyone, welcome back to another video. Here we are with exercise 1.3 class 9th maths. Today we are taking question number 4, which is express 0.999 so on in PYQ form. You remember in yesterday class we have expressed like 0.6 bar in PYQ form, like this 0.47 bar and 0.001 in PYQ form. This question is similar to that one. यहाँ पे हम x को मान लेंगे इज इक्वल टू 0.999 मीन्स 0.9 बार जो है ये x की वैल्यू है वही क्वेश्चन, बस इसको एक अनदर टाइप। और लास्ट में ये बोला गया है कि अगर आप इसके रिजल्ट को देखेंगे तो क्या होगा कि सरप्राइज्ड हो जाएंगे। सो लेट्स सी, x is equal to 0.999. Let me take x is equal to this much. अब ये है क्या, मीन्स x is equal to क्या है ये, इन शॉर्ट 0.9 बार है। हमने लास्ट क्लास में किया था जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतनी नंबर ऑफ जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर के ऊपर बार है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10. Let me take it as equation number 1, multiplying equation 1 with 10. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x हो गया। 10 से जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन डेसिमल विल शिफ्ट टू 1 नंबर टुवर्ड्स योर राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 9.999 सो ऑन। अब चीज़ आपके पास यही है, बट इसको हम कुछ तोड़ के लिखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि हमें ये कुछ सिमिलर वैसी वैल्यू दे जो हमारे काम आ सके। तो मैं इसको ब्रेक कर दूँगी लाइक 9 प्लस 0.999, क्योंकि 9 में जब आप ये नंबर ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली दिस विल कम। ओके, अब आपके पास ये वाली चीज़ क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू नो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x. सो यूजिंग इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट, 10x लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑलरेडी था एंड 9 प्लस इस सारी की वैल्यू आ गई आपके पास x जितनी, यही आ गई। अब ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल और वेरिएबल को हम कलेक्ट कर लेंगे। सो वी विल टेक इट टू लेफ्ट हैंड साइड, 10x माइनस x, क्योंकि ये प्लस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म आपके पास राइट में रह गई, 10x में से एक x आपके पास आ गया 9x इज इक्वल टू 9. व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x इज 9/9 विच इज़ 1. PYQ फॉर्म आपकी 1/1 या फिर 9/9 ये आपकी हो सकती है। और रिज़ल्ट आपको क्या मिला, नंबर 1. अब ये सेंस, व्हाई दिस मेक सेंस, व्हाई दिस आंसर मेक सेंस, बिकॉज 0.9999 मीन्स दिस इज नियरली इक्वल टू वैल्यू 1. ओके, so this is the result. Now next part, which is question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. जैसे आपने पार्ट किया था फर्स्ट वाला, आप डिवाइड करके देख रहे थे, 11 वाला पार्ट आपको करवाया था। 11 से आप डिवाइड करेंगे 1 को, जो आपके पास कोशेंट में डिजिट्स आ रही हैं। अब डिवाइड ही करना है, बट यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक आएगा कुछ, ये तो इन्होंने ऑलरेडी हिंट दे के रखा है, तो इसके लिए आपको डिवीजन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ हद तक डिवीजन मैं कर देती हूँ, बाकी नेक्स्ट कैसे फॉलो होगा वो आपको बताया जाएगा। रिमेंबर जब हमने ये एग्जाम्पल किया था, 1 को डिवाइड किया था 7 के साथ, तो आपके पास कुछ इस तरह से रिमाइंडर आया था, और कोशेंट में जो आपके पास नंबर आया था दैट इज़ 0.142857. अब यहाँ पे डिजिट सो ऑन का मतलब कि यही डिजिट्स आपके पास रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जब आपके पास
ये डिवाइज़र जो है ये है 7, तो आपके पास कितनी रिपीटिंग डिजिट आ रही हैं? 6 आ रही है। गिवन क्वेश्चन में आपके पास ये जो डिवाइज़र है ये है 17, तो इससे एक कम रिपीट होना उसके बाद स्टार्ट होगा। तो कितनी डिजिट्स आएंगी? लगभग 16 डिजिट्स आएंगी। 16 डिजिट्स तक ये डिवीजन चलता रहेगा, उसके बाद रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। 17 से आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 17 के टेबल में 1 नहीं आता है तो लग गई पहले 0, अब डेसिमल स्टार्ट हो गया। डेसिमल के बाद आप जितनी, जब तक आपका वो रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता तब तक आप सो मैनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पे बन गया ये 10, क्या 10 17 के टेबल में आता है? नो। अगेन क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0। अब एक और 0 लगा देंगे जिससे हमारा काम चल पड़े। 100 बन गया। अब 17 के टेबल में को हम देखेंगे कि कब यहाँ पे 100 या 100 से नियर वैल्यू आती है। तो हमें पता है 17 5s आर 85 होता है, 17 6 आर 102 जो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है। अब आप इसके बाद आप, क्योंकि एक बार आपने डेसिमल स्टार्ट कर दिया है, आप सो मैनी ज़ीरोस लगा सकते हैं। यहाँ पे बन गया ये 150, एक और 0 लगा दी हमने, हो गया 150। अब 17 8s आर 136 होते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से 6 4 और यहाँ पे 4 में से 3 इज़ 1, आपके पास 14 बच गया। अब एक और 0 की बारी, यहाँ पे आ गया 140। अब 17 8s आर 136 होते हैं। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया 4, अगेन 0 आ जाएगी, यहाँ पे आ गया आपके पास 40। अब 17 1 ज़ा 17, 72 ज़ा 34, 34 आ गया आपके पास। ये बन गया 6, अगेन एक और 0, यहाँ पे बन गया 60, यहाँ पे आ गया 51, यहाँ पे आ गया 9, अगेन एक और 0 लेनी पड़ेगी जब तक आपका रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता है। 17 5s आर 85, 5 रह गया आपके पास रिमाइंडर। अगेन आप 0 लगाएंगे, अगेन यहाँ पे 0 आएगी। 17 2s आर 34 आ जाएगा। अगेन 10 में से 4 6, यहाँ पे आपके पास 4 में से 3 1, बन गया आपके पास 160। और 160 के लिए कौन सी वैल्यू वर्क करेगी? दैट इज 17 9s आर 153। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे आ गया 10 में से ये 7 रह गया, बन गया आपके पास 70। अब 17 4s आर 68 आ गया, बच गया आपके पास 2, बन गए 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 1s आर 17 आ गया। सो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रह गया 3, फिर बन गया ये 13। 17 2s आर 34, अगेन ज़्यादा हो गए, सो 17 1s आर 70। सो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 13 आ गया, फिर बन गया आपके पास 130। 130 के लिए हो जाएगा 17 7s आर होते हैं आपके पास 119। यहाँ पे ये रह गया, ये हो गया। अगले स्टेप में आ जाएगा ये 110। 110 के लिए ये आ जाएगा 8 आ गया। 17 5s आर ज़्यादा हो गए, सो 17 4s आर से हमारा काम चल पड़ेगा। 68 ये आ गया, 120 आ गए। अब 17 7s आर 119, ये हो जाते हैं हमारे पास। आ गया आपके पास 1, फिर आ गया आपके पास 0, अब फिर से नहीं जाता है, लग गई 0, और आपके पास बन गया ये 100, और फिर से क्या आ गया 5 85 15,
अब आपके पास कितने डिजिट आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट तो आई। उसके बाद 0 5 फिर आ जाएगा 8 8 सो ऑन, यही चलेगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक इस नंबर का क्या हो गया? दैट इज़ 0.0588 23529 23529 411764 411764। दिस इज़, हम यहाँ पे लगा देंगे बार, क्योंकि ये है 647 भी है। ये आ गया आपका रिपीटिंग ब्लॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा।